Jai Hind students. Today we will proceed the remaining portion of chapter number 7, living beings and non-living things. Today's first topic is characteristics of living things, means जीवित चीज़ों के लक्षण या फिर विशेषताएं. All living beings are composed of cells. सभी जीवित प्राणी कोशिका के बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बनते हैं. ओके. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग. ठीक है, मीन्स कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है जो क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के योग्य होता है, सक्षम होता है. ओके. मीन्स जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है, वह क्या होती है, कोशिका होती है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स. जो जीवित जीव होते हैं वह कोशिका के बने होते हैं. सम लिविंग थिंग्स सच एज अमीबा आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल. अमीबा जैसे कुछ जीवित प्राणी एक कोशिका से बने होते हैं. सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे जीवित प्राणियों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है. ठीक है, मीन्स ऐसे जीव जो एक कोशिका से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. सम आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल एंड आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स ऐसे जीव जिनका निर्माण या जो बने होते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव. फॉर एग्जाम्पल फिश, प्लांट्स, डॉग एंड एलिफेंट. ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, मछली, पौधे, कुत्ता और हाथी. ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन द बिगनिंग देयर बॉडी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. शुरुआत में जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, वह केवल एक सेल का, एक कोशिका का बना होता है. उसमें केवल एक कोशिका होती है. मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय डिवाइडिंग देयर सेल्स. और जो बहुकोशिकीय जीवित जीव हैं वह क्या होते हैं, अपनी कोशिकाओं को धीरे धीरे अपनी कोशिकाओं में बट करके बढ़ते हैं. ठीक है, अपनी कोशिकाओं में ही उनका विभाजन हो जाता है. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग बींग्स ग्रो. सभी जीवित जीव बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ होती है. यू मस्ट हैव सीन योर पिक्चर्स व्हेन यू वर अ बेबी. आपको याद होगा अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीरें जब आप छोटे बच्चे थे. यू डू नॉट लुक द सेम एज यू डिड एट दैट टाइम. आप जैसे अभी हो उस टाइम सेम नहीं लगते थे. ठीक है, आप में भी कुछ चेंजिंग आई हैं. यू वर स्मॉलर इन साइज. आप कैसे थे, साइज में छोटे थे. यू हैड लिटिल हेयर एंड लेस नंबर ऑफ टीथ एंड योर वेट वाज ऑल्सो लेस एट दैट टाइम. आप जब छोटे थे तो आपके बाल छोटे थे ना, आपके दांत छोटे थे, मतलब कम संख्या में थी. आपके दांत के जो मतलब अभी आपके दांत जितने हैं उस टाइम आपके दांत और भी कम होंगे छोटे में. एंड योर वेट वाज ऑल्सो लेस एट दैट टाइम. और जितना अभी आपका वजन है आपके शरीर का, आपके बॉडी का, उस टाइम बहुत कम हुआ होगा. यू हैव चेंज सो मच सिंस देन. ठीक है, आप में अभी तक में बहुत सारी चेंज हो गए होंगे, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं. दिस इज बिकॉज लिविंग बींग्स ग्रो एज दे गेट ओल्डर. यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है. ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स. जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव में जो वृद्धि होती है वह उनकी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होती है. ओके. जैसे मैंने भी बताया था कि इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जो बॉडी होती है वह एक सेल की बनी होती है. ठीक, लेकिन मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वह अपनी कोशिकाओं में विभाजन करके बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर्स ओनली इन द साइज ऑफ द सेल. ओके, मीन्स जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में, ठीक है, उनमें जो ग्रोथ होता है वह कहाँ होता है, उनकी कोशिकाओं में. ठीक है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है. ह्यूमन बींग्स आर नॉट द ओनली लिविंग बींग्स दैट ग्रो. केवल मानव ही, मतलब केवल ह्यूमन बींग्स ही ऐसा नहीं है जिनमें वृद्धि होती है.
प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स टू फुल ग्रोन ट्रीज। पौधे भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं कैसे, बीजों से। बीजों से ही पौधे बढ़कर एक पूर्ण रूप से पेड़ बन जाते हैं, घास बन जाते हैं और फ्लावर बन जाते हैं। ठीक है। पपीज ग्रो इनटू डॉग्स एंड किटन ग्रो इनटू कैट्स। जो पिल्ले होते हैं वह कुत्तों में बढ़ जाते हैं। पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे पपीज होते हैं, वह बढ़ करके क्या हो जाते हैं, एक डॉग बन जाते हैं। और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वह बढ़ करके एक बिल्ली का रूप ले लेते हैं। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो बेटा। इधर क्या है आपका, ए बुफेलो ग्रोज फ्रॉम अ काफ। ठीक है। जो भैंस है, भैंस के बच्चों को क्या बोला जाता है, कॉफ बोला जाता है। वो बढ़ करके क्या हुए, भैंस बन गए। और ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, बच्चा था फिर उससे बढ़ा हुआ, फिर एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ करके क्या बन गया, एक मैन, एक एडल्ट, एक वयस्क बन गया। उसी तरीके से सेम प्रोसेस है आपका। प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ सीड, सीड होता है। ठीक है। सीड से क्या बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं। फिर पौधे से पौधे से पेड़ बना, पेड़ के बाद उस पेड़ में क्या हुआ, फूल आया, फूल से क्या मिला, फल मिला। तो ये भी क्या हो गई, ग्रोथ हुई ना, सीड का ग्रोथ हुआ, तब जा करके वो आगे के रूप ले पाया। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑल लिविंग बींग्स मूव। सभी जीवित जीव क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, गति करते हैं। इट इज कॉमन फॉर लिविंग बींग्स टू मूव। ठीक है। सभी जीवों के लिए मूव करना यानी कि चलना एक आम बात होती है। एनिमल्स मूव हियर एंड देयर फॉर फूड, शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम डेंजर। जो एनिमल्स, जो जानवर होते हैं वह अपने भोजन के लिए, आश्रय के लिए और खतरों से बचने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं, इधर उधर चलते हैं। वॉच अ फिश टैंक। आपने एक फिश टैंक देखा होगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द फिश स्विमिंग। आप हमेशा देखे होंगे उसमें कि क्या होता है, जो फिश उसमें रहती है वो हमेशा क्या करती रहती है, स्विमिंग यानी कि तैरती रहती हैं। यू कैन मूव योर हैंड बैक एंड फोर्थ वेन एवर यू वांट। आप जब चाहो अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हो, करते हो ना। यू कैन किक फुटबॉल विद योर फुट। आप अपने पैरों से फुटबॉल को किक कर सकते हो। डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो मूव। क्या आप जानते हो कि पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं। नॉट एज क्विकली एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है। जितनी तेजी से जानवर चलते हैं उतनी तेजी से तो नहीं, उनकी तुलना में बहुत कम मतलब गति से करते हैं। बट दे डू मूव, लेकिन वो भी मूव करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड देयर स्टेम ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द सन। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में जो जड़, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे की तरफ बढ़ती हैं, और उनके जो तने होते हैं वह सूर्य के तरफ ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ओके। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग सच एज एन आंट ऑल्सो नोन हाउ टू मूव। यह सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोचक बात है और आपने इसको नोट कर लेना चाहिए दैट जो सबसे छोटा प्राणी मीन्स जो चींटी होता है वह भी जानता है कि उसे कैसे चलना है। ए मॉस्किटो कैन फ्लाई अराउंड, सो कैन बीज एंड फ्लाइज। जो मच्छर होते हैं उन्हें भी उड़ना आता है, वो भी चारों तरफ उड़ सकते हैं, जैसे बीज और फ्लाइज। ठीक है। मधुमक्खियाँ और मक्खी जो क्या करते हैं वो भी उड़ सकती हैं। एन इंसेक्ट क्रिकेट हॉप्स अराउंड मच लाइक अ ग्रास हॉपर। और कीड़े, ठीक है, जो कीट होते हैं वह भी, और टिड्डी के जैसे ही क्या करते हैं, चारों तरफ इधर उधर घूमते रहते हैं। स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं फिश क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रही है, स्विम कर रहा है वो। इंसेक्ट, फ्लाइज, ठीक है, कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। और बॉयज किक का फुटबॉल। ठीक, लड़का क्या कर रहा है, अपने पैर से फुटबॉल को किक कर रहा है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। ठीक है। सभी जीवित जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की नीड होती है। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है। यह जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वह किसके लिए रिक्वायर्ड, मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ग्रोथ के लिए। ठीक है। जो एनर्जी मिलती है वह हमारे शरीर की ग्रोथ में, वृद्धि में सहायक होती है, आवश्यक होती है, और हमारे जीवन में, जीवन के चक्र में, ठीक है, मीन्स लाइफ प्रोसेसेस में हमें परफॉर्म करने के लिए, हमें कार्य करने के लिए क्या करती है, ऊर्जा देती है। द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर ओन फूड टू लाइव एंड ग्रो। जो हरे पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक, जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए। देयरफॉर दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स।
Animals also need food, but they have to depend on plants or animal products to obtain food. जानवर को भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें क्या होता है, दूसरों पर यानी कि पौधों पर, जानवर पर और एनिमल प्रोडक्ट पर, ठीक है, पशु उत्पाद पर निर्भर होना पड़ता है अपने भोजन के लिए. Therefore they are known as heterotrophs. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, heterotrophs. Thus we can say food is necessary for all living things. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है. A necessity is something one cannot live without or will die. मीन्स आवश्यकता एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता या फिर वह मर जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं जो कैट है वो क्या है, किसी दूसरे प्रोडक्ट पे आश्रित है, ठीक है, डिपेंड है. और जो आपका प्लांट दिया हुआ है, प्लांट क्या कर रहा है, वो अपना भोजन खुद से बना रहा है. ओके. सो स्टूडेंट्स, जो इसके बाकी के आपके लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.